नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। कुछ डिस्कस करेंगे आज लाइकोपोडियम के ऊपर। और बहुत ही बेहतरीन दवा है, थोड़ा रिस्की फुल है। और उसका 200 हो 1M हो, थोड़ा आपको डिटेल में देख के देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ये मुझे डाउट पूछा है कि 1M का इस्तेमाल कैसे करें, कौन कौन सा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जिसके आधार पर हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको कैसे दें। तो 1M के यूज करने में बेसिकली जो मेंटल पिक्चर है वो बहुत जरूरी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। ये अगर आप जान गए कि कौन कौन से वो उसका जो मेंटल और फिजिकल का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ये उस चीज में मिलना चाहिए उस पेशेंट में, तभी जाकर आप 1M का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1M करने से पहले आप 200 भी दे सकते हैं, दिन में एक एक बार करके 2-3 दिन, फिर उसके बाद 1M का सिंगल डोज दे सकते हैं। या फिर माइंड के जो सिम्टम्स जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, तो वो आप अगर मिल गया 2-3 अकॉर्डिंग टू द रेड लाइन सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो 1M का सिंगल डोज भी दे सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको 15 दिन 20 दिन तक वेट करना है, रिपीट नहीं करना, 2-3 बूंद बस एक ही बार देना है। इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि उसका जो रेड लाइन सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स है, और अलोंग विथ अगर फिजिकल सिम्टम भी मैच कर गया तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो ये जो मेंटल पिक्चर है इसको समझिए 1M इस्तेमाल करने से पहले। 200 भी माइंड और प्लस फिजिकल दोनों के लिए काम करेगा। तो बारीकी से वो जानने के लिए आइए देखते हैं वो प्रॉपर उसका एनालिसिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइकोपोडियम के बारे में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम के ऊपर जानेंगे। माइंड के कंडीशन जाने के बाद ही हम उसका 1M में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एग्रावेशन ना हो। सिंगल डोज में देना है, आपको वेट करना है और उसको रिपीट नहीं करना। 2 से 3 बूंद अगर मैच कर गया ये सिम्टम्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आप उसको सिंगल डोज देना। 2 से 3 बूंद बस एक ही बार देकर छोड़ देना है। 15 दिन के अंदर उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, एटलीस्ट 15 दिन के अंदर। सबसे जो मोस्ट इसका रेड लाइन सिम्टम है, शाम को 4 बजे से 8 बजे के अंदर इसका एग्रावेशन टाइम होता है। मेंटल स्पेयर हो, कोई भी कंडीशन हो, मेंटल स्पेयर उनमें से सबसे ज़्यादा है कि शाम 4 बजे से 8 बजे के अंदर इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कोई एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये जितना भी तरह का सिम्टम्स है, विपिंग टेंडेंसी जो भी हो, शाम के वक्त 4 से 8 के अंदर बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आप उसको दें, इस एग्रावेशन टाइम के अंदर मत दीजिए। 4 से 8 PM, 8 PM के बाद दे सकते हैं या 4 से पहले दे सकते हैं, ठीक है। एंड लाइकोपोडियम माइंड इज़ बेटर डेवलप्ड देन बॉडी। मतलब लाइकोपोडियम का जो दिमाग है शरीर के मुकाबले में बहुत ही डेवलप होता है, ठीक है। माइंड इज़ बेटर डेवलप्ड देन द बॉडी। लाइकोपोडियम हैव टू लुक सिकली एंड रिंकल, एकदम दुबला पतला रोगी ग्रस्त जो होते हैं ना, वो पूरा एकदम संकन बॉडी बोलते हैं उसको, दुबला पतला हड्डी का ढांचा, स्किनी स्पेशली इन अपर पार्ट, खास करके जो छाती और पेट वाला पर्सन एकदम दुबला पतला होता है, ठीक है। दिमाग से लेकिन तेज, फटाफट हर चीज़ को समझने वाला, जानने वाला, दिमाग तेज काम करेगा, लेकिन शरीर उतना दुबला पतला है, ठीक है। ये उसका पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन को इसको याद रखिए, ठीक है। ये एक तरह का अब देखने से पता चल जाएगा। फोरहेड में भी फ्रॉनिंग और रिंकल एंड इफ आफ्टर एवरी डिनर चिक्स एंड नोज आर अप टू बी रेड, पेशेंट ग्रेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। खाने के बाद उसका मुंह लाल पड़ जाना, पेट में गैस होना, ये सब दिक्कतें होती है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो दुबला पतला होता है लेकिन दिमाग से शार्प होता है। एंटीसिपेशन इज़ वेरी यूजफुल लिटिल रूब्रिक। एंटीसिपेशन कहाँ पढ़ा था हमने? अर्जेंडम नाइट्रिकम में पढ़ा था। थोड़ा सा भी कोई अच्छा चीज़ या फिर कोई फंक्शन, कॉलेज, स्कूल, ये सब जाने को होता है तो उसको स्टूल पास होने लगा, लेटरिन जाने को मतलब लगता है, या फिर उसको बार बार यूरिन लगेगा, तो ये घबराहट मन में एंटिसिपेशन होता है, अरे कुछ हो ना जाए। कोई उसको बोलेगा कि तुम्हारे घर में तो नया मेहमान आने वाले, तो उसको भी घबराहट हो जाएगी, अरे क्या करेंगे क्या नहीं, तो वो चीज़ इसमें होने लगता है, ठीक है। तो एंटिसिपेशन यहाँ पर हमने जो जिक्र किया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसी चीज़ को दिखाता है। यह अर्जेंडम नाइट्रिकम में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, अर्जेंडम नाइट्रिकम और जेल्सिमियम, वही लक्षण है ये दोनों, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो उसी चीज़ का है, आप इसका इस्तेमाल करें। लाइकोपोडियम सबसे ज़्यादा कंडीशन में होता है एंटिसिपेशन, ठीक है। तो
ये उस तरह का लक्षण है। एंड यहाँ पर दिया गया है आर्सेनिकम और मेडोराइनम, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं, पहला है आर्सेनिकम और है मेडोराइनम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों दवाई जो है उसमें भी स्पेसिफिक रूप से होता है यही चीज़, एंटीपेशन एंजाइटी, एक तरह का एंजाइटी होता है। और कार्बोबिज गैस्ट्राइटिस के लिए होता है, ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोरिक एसिड भी होता है ज़्यादा, उसमें घबराहट। फिर प्लम्बम मेटालिकम, साइलिशिया, थूजा, ये सब आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है ये आमतौर पर यूज़ होता है एंटीसिपेशन को, लेकिन इनका सिम्टम्स अलग अलग होता है। थूजा का एंटीसाइकोटिक माइजम होता है, जैसे कि उनका थोड़ा कुछ वार्ड्स वगैरह हो, ओवर ग्रोथ हो शरीर में। शाइलिशिया का एक तरह का माइल्ड नेचर, चिल्ली पेशेंट, ये सब देखना पड़ता है, तो अलग अलग। लेकिन बेसिकली जब दिमाग की तौर से बात करें, ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन दुबला पतला जो मैंने कहा, दिमागी तौर से साफ, वो उसके साथ अगर एंटीसिपेशन रहे तो आप लाइकोपोडियम दीजिए, बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट देखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में देख सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूब्रिक में बहुत सारा दवाइयाँ होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की। तो जब भी हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को सिलेक्शन कर पाना मुश्किल होता है, डिटेल में देखना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने कहा, ईयर्स अगो वन ऑफ आर वेरी गुड प्रेस्क्राइबर मेड मी अंडरस्टैंड ए फेज ऑफ लाइकोपोडियम मेंटली, ठीक है। ये एक्सप्लेन्स द टेरर्स ऑफ एंटीपेशन एज दे अफेक्ट लाइकोपोडियम। मतलब उनका कुछ जो गुरु हैं, उनके पायनियर से, उन्होंने मेंटली लाइकोपोडियम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ही एक्सप्लेन द टेरर्स ऑफ एंटिसिपेशन एज द इफेक्ट, मतलब कितना भयानक होता है वो एंटिसिपेशन, इतना घबराहट, इतना बेचैनी होता है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। ये मन में घबराहट हमेशा रहती है कि सच में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उससे रहते ये थोड़ा घबराहट हो जाती है उसे, एंटिसिपेशन, ठीक है। द ड्रेडेड मोमेंट अराइव्स, ही गेट्स इनटू हिज लेग, वार्म ऑन हिज वर्क सेल्स, मतलब वो इंतज़ार रहता है कोई किसी को बोल दे कि तुम्हारा ये तो समय आ रहा है इम्पोर्टेंट, तुम स्पीच देने वाले हो, तो उसके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घबरा जाता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, अभी क्या करूँ, अभी तो समय आ गया है, ठीक है। तो इधर उधर भागेगा, अगर किसी को स्पीच देना होगा तो इधर उधर भागेगा, वो बार बार हर चीज़ को रिपीट करेगा, उसको थोड़ा कंटिन्यूसली बोलेगा, लेकिन जब समय आता है तो उसमें घबराहट आ जाती है, ठीक है। इट वॉज ऑल द जॉय एंड फ्रेंड्स इन, ही इज़ नॉट ओनली रिमेंबर्ड हिज पॉइंट, he has not only remembered all his point but made new ones and he wants along, but he will have the same terror next time unless he get his stimulus because he is lycopodium. उसके मन में वो घबराहट रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जब सब कुछ करता है, सब कुछ राइट होता है, लेकिन जब वो एन मौके पर उस चीज़ को करने वाला वो टाइम जब आता है ना, तो वहाँ पर उसका जवाब दे देता है, वो हार मान जाता है, उस चीज़ को कर नहीं पाता, घबराहट होती है, वो मतलब वहाँ पर फेल्यूर हो जाते हैं वहाँ पर। इस चीज़ को आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे जगह, वो तो दैट इज ए लाइकोपोडियम पेशेंट, ठीक है। लाइकोपोडियम वांट्स टू बी अलोन, अकेला रहना उसको पसंद है, विद समवन इन द नेक्स्ट रूम। उसको ये भी घबराहट रहती कि अरे मैं अकेला हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट रूम में होना चाहिए, ताकि मेरे जो प्रॉब्लम पड़े मैं उसको बुला सकूँ, बिकॉज ही फियर्स टू बी अलोन, ठीक है। उसको अकेला रहना भी पसंद है, लेकिन उसको अकेला रहने से डर भी लगता है, तो उसको अपने पास नहीं चाहिए, उस अपने अगले रूम में चाहिए, ताकि कभी भी डर लगे, घबराहट हो तो उसको बुला सके, लेकिन उसके अपने आसपास नहीं चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। हिज डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड इज इन इटैलिक्स, हिज फियर व्हेन अलोन इज द ब्लैक टाइप, ठीक है। तो ये चीज़ को अपना ख्याल रखना होगा। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है लैकेसिस में, लोकासिटी मतलब बहुत बातों नहीं होता है, बहुत बातें करते इधर उधर का, रैपिड स्पीच, ये आपने देखा होगा, बहुत सारी बातें करते हैं, लैकेसिस पेशेंट है वो, ठीक है। लाइकोपोडियम हैज प्लेंटी ऑफ फियर्स, फियर ऑफ एलोन क्राउड्स, डार्क ऑफ डेथ, घोस्ट पीपल, ये जितना सारा भय है वो सब लाइकोपोडियम में आ जाएगा, अकेले रहने का, फिर बहुत ज़्यादा क्राउड से मतलब भीड़ से, ठीक है, और अब डार्क ऑफ डेथ, घोस्ट भूत से, पीपल से, अंधेरे से, ठीक है। लाइकोपोडियम ऑल इज डिस्पेप्सिया, यू कैन इमेजिन, बहुत सारा खाने में हजम नहीं होता उसका, बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, पचने में भारी होता है, कोई भी चीज़ खाता है पचता नहीं है, गैस हो जाता है,
इसीलिए उसको चाइना और काबो वेस्ट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, एबिनास ने कहा है ट्राई ऑफ गैस्ट्राइटिस, आपको याद होगा, मोस्ट फ्लैटुलेंट। ठीक है, ये सिम्टम्स के साथ अगर माइंड मैच करे तो आप आराम से दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। ओवरऑल जनरली हमने देखा लाइकोपोडियम का माइंड सिम्टम्स। कुछ और आपको डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। और पेड कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े, PDF फाइल की ज़रूरत पड़े, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।